गाजीपुर से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने न केवल प्रशासनिक व्यवस्था बल्कि ग्रामीण विकास कार्यों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने पहुंचे राजस्व विभाग के एक लेखपाल पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया जाता है, वह भी पुलिस बल की मौजूदगी में। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक सरकारी कर्मचारी घायल हुआ, बल्कि यह भी है कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई कि सरकारी टीम पर हमला हो गया। क्या प्रशासन और जनता के बीच संवाद की कमी थी या फिर कानून का भय लगातार कमजोर होता जा रहा है और अधिकारी और कर्मचारी निष्क्रिय पड़ते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। आज हम बात करें गाजीपुर में उस सनसनीखेज घटनाक्रम की जिसने तालाब खुदाई और नाली निर्माण के कार्य कराने पहुंचे लेखपाल अनिल प्रजापति पर कथित तौर पर एक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना ने प्रशासनिक तंत्र, सुरक्षा व्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की वास्तविक चुनौती को एक बार फिर चर्चा का केंद्र में ला दिया है। बताया जा रहा है कि 25 जून को राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल और पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों के साथ गांव में तालाब खुदाई और नाली निर्माण कार्य कराने पहुंची थी। यह कार्य सरकारी योजनाओं के तहत कराया जा रहा था, लेकिन जैसे ही प्रशासनिक टीम वहां पहुंची, मौके पर पहुंची, गांव के एक युवक ने इसका विरोध शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले कहा सुनी हुई और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। आरोप है कि युवक ने अचानक लेखपाल अनिल प्रजापति पर ईंट से हमला कर दिया। ईंट सीधे उनके सिर पे जा लगी, जिससे उनका सिर फट गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और अन्य कर्मचारियों ने बीच बचाव किया, लेकिन तब तक लेखपाल गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। यह सवाल बेहद अहम है कि यदि पुलिस बल पहले से मौजूद था तो फिर हमला होने की नौबत कैसे आई? क्या सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी या फिर प्रशासन ने संभावित विरोध का सही आकलन नहीं किया था? सरकारी कर्मचारी पर हमला केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं माना जा सकता है, बल्कि सीधे तौर पर शासन व्यवस्था को चुनौती देने जैसा है। जब प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो विकास योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे संभव होगा? लेकिन इस पूरे मामला का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास कार्यों, भूमि विवादों, तालाब खुदाई, सरकारी निर्माण कार्यों को लेकर स्थानीय स्तर पर असंतोष, विवाद और संवेदनहीनता की स्थिति बन जाती है। यदि प्रशासन पहले से लोगों को विश्वास में नहीं लेता तो तनाव बढ़ने की आशंका बनी रहती है। हालांकि किसी भी स्थिति में हिंसा को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। कानून अपने हाथ में लेना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। इस घटना का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि हमला पुलिस बल की मौजूदगी में हुआ। इससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अपराधियों के मन में कानून का डर खत्म होता जा रहा है? यदि कोई व्यक्ति पुलिस, प्रशासन और संयुक्त टीम के सामने सरकारी कर्मचारी पर हमला कर सकता है तो उस आम नागरिक की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ जाती है। प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल प्रभावित होना स्वाभाविक सी बात है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी कार्यों में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारियों के साथ अभद्र या हमले की घटनाओं में वृद्धि हुई है। आखिर इसका कारण क्या है? ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई न होना गलत संदेश देता है। घायल लेखपाल अनिल प्रजापति को तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उनके सिर में गंभीर चोट आई और टाके लगाए गए। घटना की जानकारी मिलते ही गाजीपुर जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने घायल लेखपाल से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और चिकित्सकों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। डीएम का अस्पताल पहुंचना प्रशासनिक संवेदनशीलता का संकेत माना जा सकता है, लेकिन सवाल यह भी है, क्या केवल संवेदना व्यक्त करने से स्थिति सुधरेगी? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति बनाई जाएगी? जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला ने स्पष्ट कहा कि सरकारी कार्य में बाधा डालना और सरकारी कर्मचारी पर हमला करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने पुलिस को आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। डीएम का यह बयान निश्चित रूप से कानून के प्रति शासन
प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, लेकिन आमतौर पर जनता यह देखना चाहती है कि बयान के बाद कार्रवाई कितनी तेज और प्रभावी ढंग से होती है। यदि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो प्रशासन की शक्ति पर भी सवाल उठ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार आरोपी युवक के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालना, मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, यदि घटना स्थल पर पुलिस मौजूद थी तो आरोपी मौके से फरार कैसे हो गया? क्या पुलिस तत्काल कार्रवाई करने में विफल रही या फिर घटनास्थल की परिस्थितियां ऐसी थी कि आरोपी भागने में सफल रहा? इन सवालों के जवाब भी उतने ही जरूरी हैं जितना कि आरोपी की गिरफ्तारी। इस घटना के बाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लेखपाल संघ ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। सरकारी कर्मचारी संगठन का कहना है कि यदि ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी तो वे भयमुक्त होकर कार्य नहीं कर पाएंगे। कई बार देखा गया है कि भूमि विवाद, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और विकास कार्यों के दौरान सरकारी कर्मचारियों को स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह विकास कार्यों को भी आगे बढ़ाए और अपने कर्मचारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे। घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तालाब खुदाई और नाली निर्माण का कार्य फिलहाल रोक दिया गया है। यह स्थिति इस बात की संकेत करती है कि हिंसक घटना केवल एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती है बल्कि पूरे विकास कार्य को प्रभावित कर देती है। जिस तालाब की खुदाई और नाली का निर्माण का उद्देश्य गांव के विकास और जनहित से जुड़ा था, वही कार्य अब अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। इसका नुकसान अंततः गांव के आम नागरिकों को ही उठाना पड़ सकता है। पुलिस की मौजूदगी में हमला कैसे हुआ? क्या प्रशासन ने स्थानीय विरोध का पूर्व आकलन किया था? आरोपी मौके से फरार कैसे हो गया? सरकारी कर्मचारी की सुरक्षा के लिए क्या नई व्यवस्था बन पाएगी? क्या विकास कार्यों से पहले स्थानीय संवाद व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता होगी? क्या इस घटना से प्रशासनिक कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित होगा? गाजीपुर में लेखपाल अनिल प्रजापति पर हुआ हमला केवल एक आपराधिक घटना नहीं है बल्कि यह कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सुरक्षा और विकास कार्यों के क्रियान्वयन से जुड़ी कई गंभीर सवाल को सामने लाता है। एक और सरकारी कर्मचारी पर हमला किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास कार्यों के दौरान स्थानीय स्तर पर संवाद और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो और इसके साथ ही आम जनमानस का लंबित कार्य टाइमलाइन के अनुसार निस्तारण किया जाए। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आरोपी की गिरफ्तारी कब होती है, प्रशासन कितना शक्ति दिखाता है और क्या इस घटना से कोई ठोस सबक लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा।